अभी हम देखेगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये केमी ऑस्मोटिक क्या क्या है? ये एटीपी बनाने का जरूरत है। ये हाइपोथेसिस कौन दिया था? मिचेल 1961 में। वो हाइपोथेसिस देने के बाद उन्होंने नोबेल प्राइज भी दिया था। ये क्यों बताते हैं मैंने? उतना इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है ये, किंतु हमारा एनसीईआरटी बुक में आर्डर अच्छी तरह मेंटेन नहीं करा था, इसीलिए स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होता है अंडरस्टैंडिंग में। मैंने इनको फर्स्ट व्हाट क्या होता है इसमें मैंने डिस्कस करूंगा, बाद में टेक्स्ट बुक कैसा दिया था वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी मेरा ओन वे में माय ओन वे आई विल गो। टेक्स्ट बुक में क्या बताया फर्स्ट में, explains how ATP is synthesized in the chloroplast and mitochondria. What is the purpose of this one? ये क्या है? पर्पस क्या है? वो एक्सप्लेन करता है क्या एटीपी किधर किधर बनाते हैं, प्लास्टिक में बनाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में बनाते हैं, कैसा बनाते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं। और केमी ऑस्मोसिस में एक केमी मीन्स इट इज केमिकल, means proton. Osmosis, high concentration to low concentration, it used to travel. That is present और रिसीव में होता है। भाई देखिए अभी एंजाइम ATPase वो क्या करता है? ये कुछ मैकेनिज्म कर इनको ATP बनाता है। और क्या कैसा काम करता है ये प्रोटॉन है ना, जो वो प्रोटॉन को ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, हाई कंसंट्रेशन एक तरफ मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ से लो कंसंट्रेशन, जब ऐसा होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को डिफ्यूज होता है, वो मालूम है। वो डिफ्यूजन जाने के समय प्रेशर डेवलप होता है, वो प्रेशर के एनर्जी है ना, वो एनर्जी लेकर एटीपी बनाएगा। ये कैसा होता है मैंने पहले मेरा ओन वे में जाएगा। अभी हम देखेगा ये थायराइड में कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर, ये थायराइड मेम्ब्रेन है, दो लाइन में दिया किंतु एक ही मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन एक याद रखो, ये कोई मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म में है वो सभी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा निर्माण होता है। इट इज हैविंग द such type of structure. This is called as, that is we used to call it as a unit membrane model by Robertson. एक जो मेम्ब्रेन अंदर है ना प्रोटोप्लाज्म वो यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या है? कैसे जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ऐसा भी है, और वो कैरेक्टर्स वो कैसा है हम मैंने एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अभी देखिए ये मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन का अंदर फोटोसिस्टम 2 होता है, P680। ये P680 LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये P680 लाइट लेकर एक रिएक्शन सेंटर है ना, ये क्लोरोफिल का, वो एक्साइट होकर थोड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर भेजेगा। वो बाहर आने का इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में है। कितना हाई स्पीड में है? बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उसको हाई स्पीड में होता क्योंकि एक्साइट में बाहर आया था। वो कौन बोलेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, that pheophytin that is different. That primary electron acceptor वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर तुरंत प्लास्टोक्विनोन को देगा। प्लास्टोक्विनोन भी मेम्ब्रेन का अंदर है। तो प्लास्टोक्विनोन ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और वही समय ये एक प्रोटॉन भी स्ट्रोमा से बाहर से ले गया। अभी देखिए प्लास्टोक्विनोन क्या क्या है, इसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन भी लेगा। वो प्रोटॉन
अभी प्लास्टोक्विनोन विल को मूव करेगा, मोमेंट, इट विल मूव by carrying the proton with the help of the energy of the electron. That what you do, you know, in the chemistry it came, remember it. 837 electrons weight the proton will be. The proton weight is 1837 electrons will become one proton weight. That much of big proton will be shifted with the help of the electron kinetic energy from the stroma side to inside of the, that is the thylakoid, that is lumen. How much difficult it is, means that much kinetic energy it is. Who is doing this work? Electron, not only electron carrier, plastoquinone, proton carrier also. ये प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी दैट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन के साथ और एक प्रोटॉन भी लाया था, और ये किधर मिला, वो साइटोक्रोम B6 आपको आया था पास तक। अभी साइटोक्रोम B6 से आप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स से रिड्यूस होता है और प्रोटॉन को अंदर भेजता है, ल्यूमेन के भेजता है। ये बोलाते हम प्रोटॉन पंपिंग। प्रोटॉन पंपिंग मीन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू lumen with the help of the plastoquinone and cytochrome B6F. ए प्रोटॉन पंप हो गया, कौन सा एनर्जी यूज कर, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस इज द नीड पॉइंट, दैट काइनेटिक एनर्जी इधर लाकर एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना, वो साइटोक्रोम अट्रैक्ट कर रहा था, रिड्यूस हो गया, और उसको और ऑक्सीडाइज कर एक प्लास्टोसायनिन, वो भी दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उधर भेजा, उधर से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम PS1 को बदल गया। अभी क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्ट में प्रोटॉन पंप कर रहा था स्ट्रोमा से ल्यूमेन तक, ये फर्स्ट का काम है। बाद में भाई वो समय में भाई समय लाइट आल्सो, लाइट में भी इनका गिर गया, क्या किसका फोटो सिस्टम 1 पर, वो क्या कर रहा था, वो लाइट पाकर ये एक्साइट हो गया क्लोरोफिलिया मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन को दिया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया था, फेरिडॉक्सिन दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो बाहर है, ये मेम्ब्रेन का बाहर है, और उधर से FNR फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को दिया। ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कर रहा था, NADP और प्रोटॉन NADP प्लस एंड प्रोटॉन, वो किधर से स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन लेकर NADP बनाया ये इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हाइड्रोजन बनाया था, हाइड्रोजन NADP को अटैच कर रहा था। अभी देखिए प्रोटॉन और प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होता है स्ट्रोमा में, कैसा, एक प्रोटॉन इधर से बदल गया, वो पंप कर रहा था, और एक इधर एक प्रोटॉन वो हाइड्रोजन बन गया। ऐसा दोनों तरफ से प्रोटॉन का नंबर कम होता है स्ट्रोमा में, और प्रोटॉन का प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता है इन द ल्यूमेन, कैसा पंप कर, और दूसरा तरफ भी ऐसा होता है, कैसा, वाटर मॉलिक्यूल है ना, दैट वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या पर्पस का है, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से गया था ना पोलर सिस्टम 2 से, वो वापस नहीं आते, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर से मिलता है, बाय वाटर स्प्लिटिंग। ये वाटर स्प्लिटिंग क्या करता है, ये H2O will be splitted the hydrogen and oxygen, and hydrogen will be splitted to the electron and proton. इलेक्ट्रॉन जो आया ना वो प्रोटो सिस्टम 2 को गया, प्रोटॉन इधर ही छोड़ेगा। सो प्रोटॉन छोड़ने तो इधर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इधर ही होता है, वो इसी ओर में जनरेटेड प्रोटॉन है, ये पंप्ड प्रोटॉन है, ये जनरेटेड प्रोटॉन है, दोनों तरफ से
प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है ल्यूमेन में, एंड दोनों तरफ से प्रोटॉन कम होता है स्टोमा में। अभी देखिए क्या होता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भी उधर ही होता है नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये मेम्ब्रेन है ना, ये क्या मेम्ब्रेन है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरेक्टर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो न्यूट्रल का पार्टिकल है ना वो डिफ्यूज हो सकता है, चार्जेड पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होता। वो अभी अप्लाई करो, ये ऑक्सीजन वो दो एटम्स बनकर O2 बनाएगा, वो न्यूट्रल है, वो डिफ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन से बाहर आसानी से जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है। किंतु प्रोटॉन नहीं जा सकते, वो चार्जेड पार्टिकल है, चार्जेड पार्टिकल नहीं जा सकता। इसलिए ये ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अभी ये किधर से, वो स्टोमा से बहुत ज़्यादा, स्टोमा में कम है, इसे हाई है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा के तरफ से लोअर साइड वो जाना सकते, जाने का चाहिए क्योंकि उधर प्रेशर ऐसा उतना है। ये प्रोटॉन का प्रेशर कैसा डेवलप होता है आप दूसरा भी मैं बताऊंगा। ये प्रोटॉन ये आयन है और पॉजिटिव आयन है, ये रिफ्लेक्शन होता है दोनों पॉजिटिव चार्जेस में। और रिफ्लेक्शन और कंसंट्रेशन इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट टू एग्जिस्ट इन द ल्यूमेन, सो वो बाहर जाने का कोशिश करते हैं। ये एंजाइम का मतलब क्या है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन दो पार्ट्स में है इसी, वो F0 F1। F0 पार्टिकल एटीपेज एंजाइम किधर रहता है, वो मेम्ब्रेन के बीच में है, मेम्ब्रेन में है। और क्या करता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। लिखा आपका टेक्स्ट बुक में, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिखाते हैं ना, वो समय देखा शायद। इंटीग्रल प्रोटीन जो वो पूरा मेम्ब्रेन में रहता है, इंटीग्रल प्रोटीन, वो प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर है न्यूट्रल, किंतु ये अंदर है। क्यों अंदर है, बाहर नहीं आते, ये नहीं बाहर नहीं आते। ये फॉस्फेट है ना जो मेम्ब्रेन का अंदर फॉस्फेट हेड है, वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक टेल्स एंड हाइड्रोफिलिक, वो चार्ज्ड पार्टिकल को हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ द लिपिड वोंट अलाउ इट, इसीलिए बाहर नहीं जा सकते ये चार्ज्ड पार्टिकल। अभी वो अंदर बाहर जाना जरूरत है सेल में, वो काम करेगा वो इंटीग्रल प्रोटीन। ये F0 पार्टिकल विल वर्क, या कैसा काम करता है, वो इंटीग्रल प्रोटीन काम करता है, चैनल बनाते हैं। क्यों चैनल चाहिए, अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो प्रोटॉन है ना, वो चैनल से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो डिफ्यूज होना पड़ेगा। वो डिफ्यूजन करने में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाई स्पीड में ये चैनल प्रोटीन से, चैनल कौन सा चैनल प्रोटीन से विलास F0, वो ऐसा करता है ना, फैसिलिटेट करता है, ये काम से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलता है। So a facilitated diffusion, the protons will come with high speed। और अभी बताना पड़ेगा दूसरा पार्टिकल क्या है ATPase का, F1 किधर है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन में है, वो अटैच्ड टू द F0। ये राउंड शेप में है, ऐसा रोटेट भी कर सकता है। जब ये पार्टिकल, हाइड्रोजन पार्टिकल जोर से आता है ना अंदर से, हाई स्पीड से, ये रोटेट होता है। ऐसा रोटेट होने तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है। अब मैकेनिकल एनर्जी वो एटीपी सिंथेसाइज करने का होता है, वो इट विल यूज कैसा, अभी वो भी एक
बात एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये F1 F0 both are ATP synthase enzyme. Enzyme means active sites is to present. Where the active sites are present? Tell me. Think. The active sites are present on the F1 particle. The active site that F1 particle जब आता है ना, इधर phosphate इधर ATP ऐसा F1 particle F1 में है. When it is rotated, it will press it like this. Means the energy which is generated by the force of the proton from on the lumen से बाहर आता है, ये ऐसा प्रेस करता है, वो ये मैकेनिज्म. अभी देखिए इधर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पंपिंग करने का होता है, और वो प्रोटॉन्स प्रेशर देता है, वो प्रेशर F1 पार्टिकल से बाहर आने के समय वो मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है. वो मैकेनिकल एनर्जी it will be useful for the ADP plus phosphate fixing. Then ATP will be synthesized. Now the breakdown of proton gradient will be done by F1 particle. Facilitated diffusion. In the facilitated diffusion, which one is important? F1 particle, F0 particle. Like this he can generate, he can create any questions. Now the thing is, now we are seeing here the proton gradient in lumen by the H2 splitting. Now we will see the same thing through the textbook also we will go. Now the thing is here, why I am telling बाहर है अंदर है बाहर है अंदर है, वो भी बता textbook में लिखा था. ये primary electron acceptor of the photosystem 2 and photosystem 1 बाहर साइड है मेम्ब्रेन का, और F1 पार्टिकल भी बाहर साइड है. ये नीचे को whatever are given in the below, how many particles are present outside the membrane below? That is the primary electron acceptors and F1 particle. How many are inside the membrane? This is the water splitting complex and plastocyanin are inside. How many are present in the membrane? Oh, photosystem 1, photosystem 2, plastoquinone and cytochrome B6F or F1 particle. Like this the questions will come. Now I will explain the same thing according to the textbook. In the textbook first paragraph क्या दिया था? प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए. प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए तो वो जब हाई का कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता ना, ये काम होता है, वो बताते हैं. वो हाउ इट कैसा जनरेट होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन्स के बीच. इसीलिए लास्ट पैराग्राफ में दिया था वो केमी ऑस्मोटिक है तो मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, एटीपी सिंथेस चाहिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी चाहिए. वो लास्ट पैराग्राफ में दिया था. वो कैसा काम होता है. अभी प्रोटॉन पंप फर्स्ट इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन डाइलाइट मेम्ब्रेन. ये प्रोटॉन पंप होना प्रोटॉन को दिस बाय द फर्स्ट ही हैज गिवन इन द नंबर 1 वाटर स्प्लिटिंग इन द टेक्स्ट बुक. वाटर स्प्लिटिंग में प्रोटॉन जनरेट होता है, बताया था ना पहले में, वो जनरेटेड प्रोटॉन है. वो फर्स्ट पैराग्राफ में दे. सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया था? प्लास्टोक्विनोन ना इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, प्रोटॉन भी कैरियर है, वही दिया था. वो बाद में प्रोटॉन को अंदर भेजते हैं ल्यूमेन के और इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं लिखा था. वो इलेक्ट्रॉन वो किधर में जाते हैं? फोटोसिस्टम 1 को जाता है, उधर से NADPH को बनाते हैं, वही लिखा था वो पैराग्राफ में. अभी नेक्स्ट वन और सेंटेंस वो दिया था, ल्यूमेन में pH कम होता है, इसीलिए हम बता सकता है प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ल्यूमेन में. कैसा? 7 pH होने तो न्यूट्रल है, बिलो जाने तो प्रोटॉन का जब कम ज़्यादा होता है ना, वो pH कम होता है, एसिडिक होता है. इसलिए वह कैसा होता है? एसिडिक ज़्यादा है द फॉलोइंग मीन्स ऑफ स्ट्रोमा. इधर ये प्रोटॉन ज़्यादा किधर है बोलोगे, कैसा भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन.
Now, here the thing is, how will it will travel? That is the third point. Fourth point, last paragraph. That is the ATPase creates F0 and F1, where it is to present in the membrane within F1 and facilitate diffusion, that I have explained. And F1 is to rotate by the force of the protons, which is to come through the F1 particle by facilitated diffusion. It is to give the breakdown of the proton gradient, that energy. In the energy side, if I say, a kinetic and high kinetic energy electron used to pump one proton from the outside to inside, and this electron will reach to form the ATPase. And the proton is ज़्यादा होता है ना, वो प्रेशर से बाहर आता है, बाहर आने के समय मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी एटीपी बन सकता है. बस यही है, वो सभी दिया था. अभी पढ़ो टेक्स्ट बुक में, आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा. अगर कुछ डाउट है तो मेरे को फोन करो, मैं करूँगा और मैं मदद भी करूँगा. अभी अच्छा तरह तो एक वीडियो आप सब्सक्राइब करो और लाइकिंग भी करो. अभी नेक्स्ट वीडियो है मेरा डार्क रिएक्शन.